प्रथम 4 पद लिखना है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। लिखे ही नहीं इसका चैप्टर का नाम ही क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो देखो समांतर श्रेणी हमें बनाना है ना। कल बताए थे समांतर श्रेणी क्या है? एक सीरीज चलती है जिसमें समान होना चाहिए। समांतर मतलब समान, उसका अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, वो धनात्मक हो सकता है। सार्वंतर कितने हो सकते हैं? सार्वंतर तीन हो सकते हैं। या तो धनात्मक हो सकता है, लिख लो है ना। सार्वंतर कितने प्रकार के हो सकते हैं? यानी कि डी जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और तीसरा शून्य हो सकता है ना। हाँ। जैसे कल बताए थे एक सार्वंतर आ जाए, जैसे आ जाए यहाँ पे 2 था, इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ये इस तरीके से चलते रहेगा ना। ये भी सार्वंतर है। हाँ, ये भी सार्वंतर। ये आएगा, मान लो एक और आ जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8 10, इस तरीके से आ जाएगा ना है, तब भी ये सार्वंतर होगा, क्योंकि दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। लेकिन हाँ, सार्वंतर तभी बोलेंगे इसको जब डिफरेंस बराबर आ रहा हो। यहाँ भी देखो डिफरेंस बराबर है, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। जब भी हम अंतर निकालेंगे, जब भी हम डी निकालेंगे, डी मतलब डिफरेंस, जब भी हम सार्वंतर निकालेंगे, इसको पद बोलते हैं। ये प्रथम पद है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। कल समझा चुके थे। तो यहां से क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 होगा, या तुम ले सकते हो यहां से A4 माइनस A3। कभी ये मत ले लेना कि A3 माइनस A1, तो नहीं निकलेगा। बीच में से कहीं से भी उठा लो, जहां से तुम्हारा मन चाहता है, समझ गए। इसमें से इसको माइनस करेंगे, बगल वाले को हमेशा, समझे। इसी को क्या बोलते हैं? डी। डी मतलब सार्वंतर, डी मतलब सार्वंतर। ठीक, चलो ये सीरीज जा सकता है, हो सकता है ऋणात्मक भी आ जाए। जैसे यहां 2 था, मान लो यहां 0 था, फिर -1 -2, इस तरीके से भी चल सकता है, या 0 भी आ सकता है। देख लिए। तो सार्वंतर 3 प्रकार के आएंगे, आ सकता है ना। ठीक है, अलग अलग नहीं आएगा कभी भी, तो वो समांतर श्रेणी ही नहीं कहलाएगा। तो अभी चेक करने के लिए भी आएगा इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है, ये समझ आए। तो आज हमें क्या करना है? हमारे पास ए दे रखा है और डी भी दे रखा है। तो हमें सार्वंतर लिख के दिखाना है, कम से कम प्रथम 4 पद। कितने? 4 पद। तो बताए थे कल कैसे लिख सकते हैं। एपी बराबर यानी कि सार्वंतर बराबर ही क्या होता है? पहला पद। दूसरा लिखने के लिए क्या लेंगे? A प्लस डी। दूसरा पद। तीसरा पद लिखने के लिए क्या लेंगे? A प्लस 2D। तीसरा पद। चौथा पद लिखने के लिए क्या लेंगे? A प्लस 3D। इसी तरीके से चलते रहेगा। 5वां पद बोलेगा तो A प्लस 4D लेंगे। कल बताए थे ना, 5वां पद लेंगे तो क्या लेंगे? A प्लस 4D। दूसरा पद लेंगे तो क्या लेंगे? A प्लस D। यानी कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, समझे। पहला पद तो खुद होगा वो, दूसरा पद A प्लस 1D। तीसरा पद जैसे बोलेगा तो यहाँ 2D लेंगे, A प्लस 2D। कल बताए थे। ये चौथा पद, ये 5वां पद, ये 6ठा पद। पद कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, पद कभी खत्म होने वाला है नहीं। ये समझ आ गया। तो चलो, हमें बोला है प्रथम 4 पद लिख के, पहले 4 एपी हमें लिख के दिखाना है, यही ना। तो यहां से ले लो, पहले का हमें एपी लिखना है, पहले का हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की समांतर श्रेणी लिख के दिखाना है। तो पहला पद तो ले ही रखा है, ये तो हम ले ही लेते हैं। पहला ले लिए 10। दूसरा पद लिखना है ना, यहां पे बनाओगे द्वितीय पद, लिख के दिखाना है वहां, ऐसी मत लिख देना। द्वितीय पद बराबर A प्लस D होता है। A हमें दे रखा है कितना? 10। D हमें दे रखा है 10। 10 और 10 20। तो दूसरा पद कितना है? ले 20। फिर यहां लिखोगे, ये बनाना भी है वहां, जब
सब्जेक्टिव में आएगा, जब सब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर के सवाल में ऐसा ही आएगा, तो तुम्हें ये बना के दिखाना, नहीं देगा तो फिर ऐसे ही मार दोगे आंसर। चलो फिर यहां दिखाओगे तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा पद है तो a प्लस 2d आएगा। आएगा a की वैल्यू कितनी 10, d की वैल्यू कितनी 10 है ना, d की वैल्यू कितनी 10, तो 10 प्लस 20 कितना आ गया 30, तो तीसरा पद 30। चौथा पद निकाल लो फिर से, चतुर्थ पद, चतुर्थी पद a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 10, d की वैल्यू भी 10, 10 तिया 30, तो वैल्यू कितना आया 40, तो चौथा पद कितना 40। हमें 4 तक तो लिख के दिखाने हैं, उतारना है ना, इसको उतारना है तो उतार सकते हो, बोलो उतारना है उतारो। इसी तरीके से देखो इसको दिखाना, सेकंड को दिखाना है। चलो समझ आया वो, बोलो है, समझ आ गया ना। तो एपी का हमें क्या करना है, अगला लिख के दिखाना, बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी, ये तो पहला पद दे ही रखा है -2, बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस माइनस डी, तो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू -2 प्लस डी की वैल्यू कितनी 0, इसमें से इसको प्लस कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस घट जाएगा किसी भी संख्या में तो 2, तो दूसरा पद कितना आ गया 2 ही आ गया। तीसरा पद ये रहा, तीसरा पद निकालना है तो ये फॉर्मूला आएगा ना, ए की वैल्यू कितनी -2, डी की वैल्यू कितनी 0, -2, 2 गुना 0 करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 ही आता है ना, तो माइनस प्लस माइनस का चिन्ह बढ़ा फिर माइनस आ जाएगा -2, इसकी भी कितनी -2, तो हमने क्या देखा ये -2 चलते रहेगा, तो अगला वैल्यू भी कितनी -2 ही निकल गया। चलो इसी तरीके से अब अगला चलते हैं। यार देखो अगला एपी के लिए पहला पद कितना है 4, तो एपी के लिए पहला पद कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दूसरा कितना है -3, तो यहां पर रख दो -3, तो पहला पद कितना 4, दूसरा पद कितना, अब इसको ब्रैकेट में लोगे -3, यही ना है, तो 4 प्लस और माइनस -3, तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो इस तरीके से अगला पद 1, फिर इसमें लेंगे तीसरा पद, तो a की वैल्यू कितनी 4 है ना, d की वैल्यू कितनी -3, यहाँ प्लस है +2 और यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे -3, 4 प्लस, अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस और माइनस प्लस और माइनस 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस और माइनस, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो बड़ा लेंगे तो -2, तो अगला वैल्यू कितनी -2। फिर ये चौथा निकालेंगे, 4 पद निकालने ना मैं, तो ले लो यहाँ a की वैल्यू कितनी 4, d की वैल्यू कितनी -3 यही ना है, 4 प्लस और माइनस 3 दूनी 6, हमें अगला वैल्यू लेना है ना, कोई यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 नहीं रहे, 3 तिया 9, तो इसमें से ये चला गया -5, तो -5 आ जाएगा। समझ आ गया, कौन सा नहीं बन रहा था ये वाला। यहां देखो a की वैल्यू कितनी, इसका अगर एपी हम लिखते हैं तो इसका तो -1 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करने नहीं आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रहा था। दूसरा वैल्यू कितना a प्लस डी आने वाला, प्रथम पद द्वितीय पद यहां लिख दूं, a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख दें, a2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालना प्रथम, तो -1 हो गया
प्लस, तुम यही गलती कर रही हो, यहाँ जो दिया वो देना ही देना। ये कितना है, ये कितना है, 1/2, तो ये क्या हो गया, हाफ। अब दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो यहाँ से ले लिया हमने एलसीएम, ले लिया, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 के टेबल में 2 कितनी बार में, 2 बार में, 2 गुना 1 2 प्लस यहाँ पे 1, अब यहाँ पे क्या, माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा, आएगा ना, 1/2, तो अगला पद कितना आया, -1/2, समझे। चलो तो अगला पद तीसरा निकालते हैं, A3 निकालेंगे ना, A3 कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी, -1, A3 है तो क्या आ जाएगा, 2D आएगा ना, 2 इंटू D की वैल्यू कितनी, हाफ, ये ना है, D की वैल्यू कितनी, हाफ, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो -2 में से 1 चला गया, 0, तो अगला पद कितना आएगा, 0 आया। चौथा पद निकालना है, क्या निकालना है, A4, क्या निकालना है, A4, तो क्या आ जाएगा, A + 3D, ये हमेशा बार बार लिखना है, याद हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी, -1, D की वैल्यू कितनी, हाफ, तो -1 + 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 2, इससे भाग देंगे, कितना हो गया, 2, 2 गुना 1 2 + 3, प्लस और माइनस माइनस, तो इसमें से ये घट गया, कितना आएगा, 1 आएगा ना, प्लस का चिन्ह बड़ा है, और /2, तो अगला वैल्यू कितना, आधा, क्या लो दे रखा है, तो इसका एपी अगर बनाते हैं तो पहला पद तो हमारा दे रखा है -1.25, हमें दूसरा पद निकालना, दूसरा पद निकालने के लिए क्या आता है, A + 1D, A + D बोल रहे हैं, A + 1D, तो A2 कितना निकल जाएगा, इसको A1 इसको A2 बोलते हैं, याद है ना, इसको A1 लिखेंगे हम, इसको A2 लिखेंगे आगे चल करके, A3 लिखेंगे, इसको A4 लिखेंगे, तो A2 कितना हो जाएगा, 1 + D, 1 की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी है, माइनस में, और गलती यही कर रहे हो, इसको ब्रैकेट में लेना है पहले, 0.25, ठीक है, माइनस हो गया, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस, बस, और यहाँ डायरेक्ट माइनस ले रहे हो, यही नहीं करी थी गलती, तो यहाँ से इसको घटाओ, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस ले लेंगे, यहाँ से जोड़ दो, 5 और 5 10 का 0, 2 2 4, 4 और 1 5, पॉइंट 1 और 1 1, तो 1.5 हो गया, कितना हो गया, -1.50, तो दूसरा पद कितना आ गया, -1.50, तीसरा पद निकल जाएगा, A3 निकाल लोगे, तो A3 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 के लिए क्या है, A + 2D, A + 2D, A + 2D, पीछे जाओ पीछे, A + 2D हो जाएगा, क्या जाएगा, A की वैल्यू -1.25, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, -0.25, तो यहाँ पे ले लेंगे -0.25, तो माइनस तो ये आ ही जाएगा, यहाँ से देख लो, प्लस और माइनस माइनस, अब इसको गुना कर देना, 25 दूनी 50, ये 25 है ना, 25 दूनी 50, कितने के बाद दशमलव, 1 2 2 के बाद दशमलव, इसमें से है माइनस और माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस ले लें, कितना आ जाएगा, 5 7.1, समझ गए, तो हमें